और हाउस relationship regarding हाउस relationship हमारे इंग्लिश से कुछ गैप के बाद एक वीक वैसे ही गैप रहा आज हमारा क्या आई डेट है 1901 टू डॉक्टर नर्सेस का काम कौन सा इधर से यहाँ से स्टार्ट होते सर 2021 है सर 2020 नहीं है। डॉक्टर नर्सेस का कौन से पेज पे मतलब कौन सी एक्सरसाइज कौन से क्वेश्चन थे चैप्टर 5 कहाँ पे थे एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे कुछ क्वेश्चन स्टॉक थ्योरम दिखा रहे थे स्टॉक थ्योरम का दोबारा से जरा लिख लेते हैं जो मतलब क्वेश्चन करने ठीक जिसको यूज करना है स्टॉक थ्योरम क्या है स्टॉक थ्योरम कि लाइन इंटीग्रल किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल ठीक वो किसी को क्लोज ही होती है कर रहे हैं इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है डेल क्रॉस ए cos सरफेस इंटीग्रल ठीक यहाँ पे मतलब सरफेस के लिए वजह से हम लिख सकते हैं n कैप ds ठीक ये है ये हमारा स्टॉक है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट है इसलिए कॉन्सेप्ट है कि जैसे फॉर एग्जांपल दो तीन तरह समझ कि जैसे रूम है ठीक है रूम ये जैसे रूम है ठीक अब रूम की 6 सरफेस है ना 6 में से जैसे हो गया ना स्टॉक के हम यूज करें या वेरीफाई करें उसमें वो कोई एक सरफेस ओपन होगी जैसे हो गया टॉप नहीं है फ्लोर नहीं है या ये वाली वॉल ओपन है ऐसे जो ओपन होगी ना सरफेस उस उधर वो लाइनें कंसिडर होंगी ऐसे उस सरफेस की जो हम लाइन इंटीग्रल वो सम करना पड़ेगा जैसे तो 4 में सम करना उन का सम जो है ना वो बाकी 6 5 सरफेस के सम के इक्वल होगा ये स्टॉक के साथ बेसिकली सरफेस में फिर ये सरफेस के लिए ये वाला अगर वो वेरीफाई किए तो ये दोनों साइडें करनी पड़ती है अगर यूजिंग के है ना स्टॉक के पर क्या ये का एवेलुएट करेंगे कि यूजिंग कौन सा स्टॉक थ्योरम ये एवेलुएट करेंगे बाय स्टॉक थ्योरम देन फाइंड ये करना होगा अगर वो यूजिंग स्टॉक थ्योरम ये वाला एवेलुएट करें फिर इसकी बजाय हम ये करें ठीक है बाकी एग्जांपल भी एक बार और रिजल्ट लगा लेते हैं जैसे ये हो गया ना सॉरी रूम वाली जैसे और सेमी स्फीयर जैसे और क्वेश्चन दिया सेमी स्फीयर उसकी जैसे एक स्फीयर ये होगी सरफेस होगी और उसका जो उनकी दूसरी सरफेस है वो एक किस्म का वो सर्कल कंसीडर वो एक किस्म का ओपन कन्वेंशन जैसे होलो वगैरह का कर देते हैं नहीं करते कुछ अंडरस्टूड की जरूरत ठीक है जैसे आप कोई और एग्जांपल जैसे इस तरह के क्वेश्चन फेमस यूनिवर्सिटी में लिखते हैं दूसरा जैसे एक प्लेन एग्जांपल भी करिए वहाँ के ऊपर क्वेश्चन लिखिए अब प्लेन है वैसे इसका प्लेन है ना वो तीनों जो उनकी बॉल्स को या तीनों कोऑर्डिनेटर्स प्लेन्स को अगर कट करते हैं तो इस तरह से वो बन जाता है ज्योमेट्री से बन जाता है उसमें 4 सर्कल बनती है एक वाली फ्लोर वाली एक ये वाली बार ट्रायंगुलर और यहाँ पे ट्रायंगुलर बार और ये ऐसे तो फिर वो बताता है कि ये वाली सर्कल जो है वो एक्सक्लूडेड है जैसे ओपन है ठीक तो अभी जैसे हम 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं 41 में जैसे वही था दूसरा जो अभी हम बोलते हैं 42 में अभी 42 हमने करना है 42 क्वेश्चन में कहाँ पे वो यूजिंग स्टॉक थ्योरम मतलब अगर यूजिंग स्टॉक थ्योरम के ना इधर वाला वो तो ये करना थोड़ा आसान है सबसे ज्यादा हो फिर ये काम है बाकी ज्यादा कम होगी तो कहता है ये वाला वैल्यूएट करें दूसरा ये तो वो की पढ़ने में थोड़ी वो बर्बाद लगा हमसे ऐसे ढाबों से पानी पड़ी मैंने कोई और बात नहीं बोला चलें वो ये यूज का यूज ज्यादा ना और क्लासेस आपके क्लास जी कौन सा जी ये पानी का 2 पार्ट है वेक्टर गिवन है डेल क्रॉस ए ये तो जरा पॉइंट में लिख देता हूँ 40 क्वेश्चन नंबर 42 ऐसे 42 क्वेश्चन नंबर इधर क्वेश्चन जरा इधर लिखता हूँ ठीक इधर से करो चलना है
ये वाला एलिवेट करते हैं, डेल क्रॉस ए, ठीक है, बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरी, बाय यूजिंग स्टॉक थ्योरी, ये वाला एलिवेट करना है, ठीक, बाय स्टॉक थ्योरी, बाय स्टॉक थ्योरी, बाय यूजिंग स्टॉक, ठीक, बाय स्टॉक थ्योरी, ठीक है। अब देखें जो सा है ए वेक्टर गिवन होगा, ठीक है, और वो कोई सर्कल के जैसे नीचे दो पार्ट है, एक हेमिस्फीयर है और एक में वो लाइट है, वेक्टर्स क्या गिवन है। अब हमें मतलब पहले ये वाले करना होता है तब तो हमें ये करार में वो कर करते हैं, लेकिन उसमें ये वाला फाइंड करें बाय यूज में इधर वाला करते हैं। तो वेक्टर देखते हैं, वेक्टर में वो देख लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस y वेक्टर है जी, x स्क्वायर प्लस y -4i, ठीक, और साथ क्या जी प्लस 3xy जे प्लस क्या है 2x z प्लस z प्लस 2x। देखिए कुछ मतलब बोर्डों की सिचुएशन भी ऐसी है, वो पता नहीं ये खोल देना चाहिए क्या, मैं बार बार देख के लिख रहा हूँ 2x z जी, ठीक है 2x z, 2x z जी, ये 2x z हो गया। अब जो सा है प्लस के ये कौन सा केवल लिख रहे हैं 2x z प्लस z स्क्वायर, ठीक है, चलो ये हो गया, ये हो गया। अब ये वेक्टर है, अब हमें समझना क्या उसमें दो पार्ट है, एक में जो डिस्टर्बेंस ने बोली हुई है अबव एक्स वाई प्लेन हेमिस्फीयर, फर्स्ट पार्ट जैसे भी हम कह रहे हैं, ठीक, फिर सेकंड पार्ट को कॉलम को बोलेंगे सरफेस जो है, ठीक, हेमिस्फीयर, मुझे ये मुकम्मल लिख देता हूँ, ये आएगा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कौन सी स्फीयर कौन सा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, इज इक्वल टू 16 अबव x y प्लेन, मतलब ऊपर वाला आधा स्फीयर अबव x y प्लेन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है किसने प्रॉब्लम लिखा, अब आप करना तो इसको कोई सिंपल सा है अबव x y प्लेन। चलिए आगे देखिए, अब इस डायग्राम बना देंगे, बाकी वेक्टर्स वगैरह दोबारा आप लिख रहे हैं, इधर खड़े हो गए, ठीक है, ये डेल क्रॉस देखें, ठीक है, इसके बाद करना मतलब नहीं, बल्कि हमें सॉल्व करना फाइंड ये करें, ये करेंगे, इसके लिए हमें क्या a डॉट डी आर बड़ा कुछ करेंगे, a डॉट डी आर, और फिर डायग्राम में ये है हेमिस्फीयर, ये बनते मैं ऐसे डॉटर बना देता हूँ, मतलब ये अगर y है ये माइनस ये अब हेमिस्फीयर, ठीक, बेसिकली आपके नीचे सर्कल है, ऊपर या ठीक है, जमीन पे अब ये सर्कल, अब ये इसकी इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसकी जो से अब सरफेस है जैसे यहाँ से ओपन है, जैसे अबव है, ये वाला सर्कल हमें करनी क्या है, डेल क्रॉस करके उस वो वाली साइड करनी, हमें उसकी ये करेंगे सर्कुलर, यानी ओपन वाला लाइन इंटीग्रल, ठीक है, जैसे हमें अगर ये करना है डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए और साथ के एन यूनिट वेक्टर, साथ के एन यूनिट वेक्टर, साथ के डीएस, ठीक है, और सरफेस जैसे वो अंडरस्टूड हेमिस्फीयर जैसे जी का डिटेल बना दी, और बाई स्टॉक थ्योरम, वी नो बाई स्टॉक थ्योरम,
अब स्टॉक थ्योरम से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लाइन इंटीग्रल बन जाएगा, लाइन इंटीग्रल हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ए डॉट डी आर। ठीक है, अब ए डॉट डी आर भर्ती कर लेते हैं, मतलब वो जो आई के साथ जो से है वो डी एक्स हो जाएगा, जे वाले के साथ क्या होगा डी वाई होगा, ये देखिए। और वो सर कौन सा है, लाइन कौन सी नीचे, ऐसे वो नीचे वाला सर्कल है जैसे, ये बन जाएगा। अब उधर से मैं लिखता हूँ बुक में से दोबारा देख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 साथ क्या होगा डी एक्स, मतलब जब डी आर के साथ डॉट करेंगे ये भैया का होगा, हाँ अच्छा भैया नेटवर्क बाधिया किसी में चलो, ये हम नेटवर्क करा रहे हैं। अब देखिए दूसरा कौन सा है, प्लस 3x वाई, यहाँ पे बन जाएगा डी वाई, और प्लस क्या डी 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा डी जेड, ठीक है। अब ये लाइन इंटीग्रल डी एक्स फॉर्म है। अब सर्कल सर्कल कौन सा जो सा वो लाइन इंटीग्रल कौन सा है, ये वाली ओपन सर्कल, तो ये नहीं, यहाँ पे जो सर्कल लाइन कौन सी बनेगी, ये सर ये किस्म का सर्कुलर आर्क बनेगी सर्कल, ठीक है, ये किस्म का सर्कुलर वो लाइन इंटीग्रल है, तो लाइन इंटीग्रल क्या है, कोई भी क्या है, अलार्म अलार्म क्या है, सर्कल सर्कमफ्रेंस, तो ये आप इधर इसकी चूंकि इसको डी एक्स डी वाई डी जेड कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सर्कल जो कर्व है वो हमारी ये वेयर सी इज, सी जो है सी इज सर्कल, सी इज सर्कल, इधर आगे सी इज सर्कल इन एक्स वाई प्लेन, ठीक, मतलब वो नीचे सर्कल सी एज सी इज सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन में ये सर्कल है, तो वो ही जो असल स्फीयर है ना उसकी इक्वेशन में, वहां पे z को 0 पुट करके वो सर्कल की इक्वेशन, ठीक, तो ये बन जाएगा ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहां से अगर वो x y z को कन्वर्ट करेंगे सारे, वो dx dy r और थीटा में, वो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए वो पोलर कौन से पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, x इज इक्वल टू 4 cos थीटा, क्योंकि यहां से वो 4 बनता है ना, ठीक है, 4 cos थीटा, y इज इक्वल टू बन जाएगा 4 sin थीटा, ठीक, और इसका जो सा z है वो इस प्लेन में, इस प्लेन में z 0, ठीक है। अब इनकी ये पुट करने हैं, dx लेते हैं dy लेते हैं, और जो सा थीटा है वे थीटा जो सा है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 तक, ये चीजें हमें करनी है, ठीक, नीचे देख लेते हैं, ठीक, ये बन जाएगा वे थीटा जो सा है, यहाँ सारे चारों को मेंशन कर दिए, वे थीटा जो है 0 से लेके 2 तक, ठीक हो गई। अब वो डी एक्स फाइंड करते हैं, डी वाई फाइंड, डी जेड, तीनों डी जेड चलो 0 है, डी वाई वो पुट करेंगे फिर यहाँ पे, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, डी एक्स कितना है -4 sin थीटा डी थीटा, ये बन जाएगा 4 cos थीटा डी थीटा, और डी जेड बन जाएगा 0। अब ये पुट करने हैं सारे, देन इंटीग्रल निकाल दो, आगे लिखेंगे, ठीक है, करेंगे नोट, ये फिर आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, जो अगर मैंने को जैसे इधर से रेज करना है ना, इधर वाले वैसे ही मैंने रेज कर, ये इधर तो फर्स्ट में क्वेश्चन ही है, ऐसे ही करो रेज, बताएं ये फर्स्ट पे करें प्री रेज करूं, जो ये बताएं, यस सर कर दे। मैं मतलब ये आप स्क्रीनशॉट वगैरह कर सकते हैं, साथ साथ ही देखो कि हमको वहां पे बोर्ड होते थे, तो जरा करो ये रेज। इसके बाद देन जो जी इंटीग्रल सर। है, ये वाला इंटीग्रल, ये देन दिस इंटीग्रल निकालो, ये वाला बेसिक फोटो इसमें था, ये क्वेश्चन था, देन दिस इंटीग्रल निकालो, मतलब इसको क्या कहते हैं, ये जो हम सा इंटीग्रल इक्वेशन 1 कह रहे हैं, या इंटीग्रल देन रिक्वायर्ड इंटीग्रल, देन रिक्वायर्ड कौन सा
curve line integral around curve, ठीक है, along curve, ठीक, then required integral becomes, okay, line integral along curve basically, integral along curve, ठीक, becomes क्या हो जाएगा वो, अब उसमें पुट करने बस ये बन जाएगा 0 से लेके 2 पाई, वेक्टर्स को दोबारा एक बार देख के वो देख लेते हैं, वही था ना, एक्स स्क्वायर की जगह बन जाएगा 16 cos स्क्वायर, y की जगह बन जाएगा 4 sin थीटा माइनस क्या है 4, ठीक है, और dx की जगह बन जाएगा -4 sin थीटा d थीटा, ठीक है, और आगे क्या आएगा जी प्लस कौन सा जी प्लस 3xy, यानी ये वेक्टर को दरअसल दोबारा एक बार देखिए क्वेश्चन में आप करके देखेंगे, ये क्वेश्चन 4 के साथ ये 4 cos थीटा, ये पेपर में काफी और अच्छा था, ये चीजें तो एक बार लिखा दिया है, और साथ क्या dy के जगह क्या 4 cos थीटा d थीटा और dz वाला 0 हो गया, ठीक है, बस अब इसमें थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, ये देखिए अब ये देखें ना वो मल्टीप्लाई करके जरा सही होगा इसका आपके लिए, ठीक, फिर सारा को ये थीटा का डाले के देते हैं, हो सकता है कुछ टर्म सिंपलीफाई हो जाए, अरे ये इंटीग्रेशन जल्दी हो जाएगा मतलब, ये बन जाएगा 16 के साथ cos स्क्वायर थीटा साथ 16 नहीं बल्कि -64 बन जाएगा, -64, ठीक, cos का ये साइन होता है वो तो साथ मौजूद है, तो चलिए फॉर रूल लगा देंगे, अब अगले में जो सा sin स्क्वायर साथ साथ, अच्छा लेकिन ये हमको देखा जैसे मैं बात कर रहा वेक्टर्स में एक बार डाली करते हैं, यही था मतलब कहीं ना ग्रांड ग्राउंड में से वेक्टर जी x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर तो यही है, ठीक है, फॉर्मूला 3xy और चलो dz और वैसे खत्म हो जाएगा, ठीक है, चलो अब ये करें इसको सिंपलीफाई करते हैं इंटीग्रेशन, ये हो गया जी, इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी, फिर बनेगा 4 sin स्क्वायर, देख लेते हैं हो सकता है इधर भी sin स्क्वायर तो वरना नहीं इधर क्या है, नहीं बस सिर्फ इसको वो करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा -16 sin स्क्वायर की इंटीग्रेशन के लिए हम चलो ये कर लेते हैं, उसको ऐसे 1 cos 2 थीटा ओवर 2, साथ साथ इंटीग्रेशन की वो के लिए आसानियां भी पैदा कर देते हैं, और ये बन जाएगा प्लस 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है 192, शायद 192, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर और साथ क्या d थीटा बेसिकली साथ क्या sin थीटा भी था, इसमें sin थीटा भी था, वो तो d थीटा में सब के इंटीग्रेशन करेंगे 192 में था, ये 64 को 3 से मल्टीप्लाई करके ये बताओ, ये सर यही आता है, ये बन जाएगा cos स्क्वायर sin थीटा, अब देखो ये वाले दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐड से मतलब माइनस हो जाएंगे ना, मतलब ये 192 है वो 64 है, इंटीग्रेशन पर एक दफा करनी पड़ेगी, वो 64 से 128 पे आ जाएगा, 128 इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देते हैं ना, 128 रह गया ना, आधा 128 मतलब बेसिकली इसको एक बार कर देंगे ना, माइनस करके बस एक दफा इंटीग्रेशन करेंगे, cos का डेरिवेटिव मौजूद है वो आधा cos क्यूब ओवर 3, वही बात है नहीं बात, यानी असल में इंटीग्रेशन इसकी भी और इसकी सेम तरीके से, लेकिन है दोनों एक जैसे, पहले तो इनको सिंपलीफाई करके एक टर्म्स बनाओ, ठीक है, अब ये रहेगा, ये क्या था बीच में तो था ना, इधर था माइनस और वहां पे 16 के साथ भी माइनस, और एक मिस नहीं कर दिया, ये 4 वाला एक मिस हो गया, वो एक 4 वाला दिखा दिया, चेक क्या नहीं कर सकता, ये वाला मिस हो गया, प्लस क्या आया 4 16 प्लस 16 sin थीटा, वो एक टर्म मिस हो गई, प्लस 16 sin थीटा, चलो अब ये इंटीग्रेशन, ये दोनों इकट्ठी होकर इसकी इंटीग्रेशन मैंने कर दी है, मैंने दोनों को इकट्ठा करके इंटीग्रेशन कर दी है, ये बन जाएगा 128 cos क्यूब, क्योंकि उसका डेरिवेटिव मौजूद है साथ, अब ये रह जाएगा 2, वो जो क्या माइनस में प्लस हो गया 16, अब ये इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी ये 4 इंटीग्रेशन है, 2 है
तो आएगा 2 के साथ बन जाएगा थीटा 2 थीटा, नहीं 8 है ना, 8 सॉरी 8 है ना, 8 के साथ आएगा थीटा और उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, वो बन जाएगा साइन 2 थीटा ओवर 2, ठीक। और ये क्या जी साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस होता है, ठीक है। यस सर, माइनस का होता है। नहीं साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, या प्लस माइनस का माइनस 16 कॉस, बस इसमें आपने पुट करनी है लिमिट्स, लिमिट्स क्या है 2 पाई, साइन 2 पाई 0 हो जाता है, cos 2 पाई 1 होता है, बस चलो ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, दोनों केसेस में नहीं साइन वाला एक साइन वाला, साइन वाला सर 0 होगा। हाँ सिर्फ साइन, ये वाला तो टोटली खत्म हो गया वीकनेस, कि चाहे ये वाला लिमिट पुट करेंगे और अब इनमें साइन मतलब कर पाते हैं ना, साइन cos 2 पाई होता है 1, cos 2 पाई होता है 128 ओवर 3, ठीक। और ये जब पुट करेंगे 2 पाई पुट करेंगे तो 1 ओवर 3, ठीक है, बस ये है, ठीक है, कर दिया इसका, इधर पुट करेंगे 2 पाई तो बन जाएगा, ये पहले कॉमन पुट कर लेते हैं, ये 16 पाई हो जाएगा, पहले 2 पाई पुट करें 16 पाई हो जाएगा, ठीक है। वो उसने मीटिंग का वार्निंग दे दी है, तो फिर जैसे एंड हो जाए हमारा क्वेश्चन भी असल तो एक किस्म का हो गया, सिंपलीफिकेशन या स्क्रीनशॉट लेने साथ ही लेने, वो मैं वार्निंग दे रहा है जैसे कोई 20-10 मिनट का मैसेज, पता नहीं कब के खड़ा होना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट साथ ही ले लें, क्वेश्चन हमारा एक किस्म का हो गया, इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स कर देंगे ये हो गया। आप इसमें जब करेंगे 2 कोई तो यार -16, अब 0 पुट करते हैं, cos 0 भी वही होता है, ठीक है, cos 0 भी वही होता है, तो वो क्या बन जाएगा, cos 0 होता है वो बन जाएगा -128 ओवर 3, cos 0 भी इसमें 1 ही होता है ना, 128 ओवर 3, और साइन cos ये भी होता है, ये फिर +16 बन जाएगा, जब माइनस करना है हमने, माइनस करना है तो ये खत्म हो गया, और एक ये रह गया था इधर से 30 से कर, ये फिर बन जाएगा +16, नहीं वो 0 किया तो ये 0 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा लास्ट वाला इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, ये वैसे करना इसका ये आएगा +16 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या आंसर, ये सारा आंसर हो गया। अब आंसर में चलो थोड़ी सिंपलीफिकेशन वर्क हो सकता है कि इसका ये था सर यही है सर, ठीक है आंसर मैंने देखा है, क्या आंसर है, -16 पाई। -16 पाई, हाँ वो ये कैंसिल हुआ है, ठीक हो गया, वेरी गुड, गुड, यस सर। वो कैंसिल हो गया -16। चलो मैं ना यही जो है ना आगे बार का आपको वो जो पैराबोलाइज्ड का जो ना एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी ड्राइंग यूं करके बननी है, रेफरेंस भी दे दूंगा वहां पे, पैराबोलाइज्ड का यूं करके डायग्राम, उसमें भी सर्फर हमने जो सी कर्व लेनी है ना वो ही लेनी, लाइन इंटीग्रल डाउन दिस कर्व, उसमें भी वो सब्स्टिट्यूशन वही x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वो x इज इक्वल टू cos थीटा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा जरा आप, अभी हम कॉम्प्लेक्स कर देंगे मीटिंग पॉइंट, ठीक है, बी पार्ट जिसका, ठीक है, अभी मीटिंग पॉइंट करके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं।